हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 गोल्डन लेक का स्टार्ट करा था, द वेगन लीनिएज। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में वेगन द वेगास की बात की थी, जो कि फेमिनाइन फोकस थे, जो कि एक तरीके से भैया वो फेमिनाइन फोकस थे। बहुत ज़्यादा गोल और स्पिरिचुअलिटी जो है मानते हो, वो उनका एक बिलीफ सिस्टम था परफेक्ट माइंड का, कि भैया माइंड को परफेक्ट रखना है, इमोशंस पर ध्यान नहीं देना है। बट वो भी इन दी एंड उसका कंक्लूजन क्या हुआ, वो एक तरीके के भाई लायरन ही बन गए। उनकी स्टुबिडिटी की वजह से वो एक तरीके के लायरन डायनामिक्स को ही कवर करते हैं। तो हम आज उसी के चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन रखा गया, दोबारा साशा से पूछा गया, वाई द गोल्डन लेक वांट टू एक्सपीरियंस सेपरेशन। मतलब गोल्डन लेक को सेपरेशन का एक्सपीरियंस करना ही क्यों था? वो तो अपने में वननेस थी, तो उसको सेपरेशन का एक्सपीरियंस क्यों लेना था? तो इसका उत्तर ऐसे करते हैं, मैं पढ़ता हूँ इसका। When you are fully integrated with as the golden lake, there is no movement. It is completely still. It is both the beginning point and the end. We Pleiadians believe that the flow of universe move like a Mobius और एन इन्फिनिटी सिंबल, जैसे एक इन्फिनिटी सिंबल बना होता है। आपने देखा होगा इन्फिनिटी, जैसे हम 8 को भी अगर हम अपसाइड डाउन कर दें तो वो भी एक इन्फिनिटी बन जाता है, तो वैसा है। ठीक है, अब इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। देखो, ये लिखा है कि When you are fully integrated the golden lake there is no movement। जब हम पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं गोल्डन लेक में, तो वहाँ कोई मूवमेंट नहीं रहती। इट इज़ कम्प्लीटली स्टिल, एकदम स्टिल, एकदम स्टेबल हो जाता है। इट्स बोथ बिगनिंग पार्ट एंड द एंड। मतलब एक तरीके से वो स्टेबल हो गया, वही वहाँ पे बिगनिंग भी है, अंत भी है और आरंभ भी है। वी प्लीडियंस बिलीव दैट द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स इज मूव लाइक मोबियस। मतलब यूनिवर्स का फ्लो एक ऐसे स्तर, जैसे इन्फिनिटी में आप एक तरफ चक्कर लगाओगे, दूसरी तरफ चक्कर लगाओगे, वहीं आ जाओगे। एक दो में कितने ही आइट्रेशन आप एक इन्फिनिटी में लगा सकते हो, आप घूम फिर कर वहीं बीच बिंदु में आ जाते हो। इन्फिनिटी का ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। विच इज़ लाइक इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, जैसे अंदर आती हुई सांस, जाती हुई सांस। तो इन ब्रेथ आउट ब्रेथ में हम इसे कह सकते हैं, द यूनिवर्स गोज थ्रू द साइकिल्स ऑफ सेपरेशन एंड इंटीग्रेशन। एवरीथिंग इज पैराडॉक्सिकल बिकॉज दिस seemingly opposite sides exist simultaneously, but the human mind can only perceive once at a time। मतलब देखो, ये जो साइकिल है यार, ये चलता रहता है। जैसे यार जन्म मृत्यु, इन्फिनिटी, एक जगह से दूसरे शोर आना जाना, वो चलता रहता है, साइमल्टेनियस है वो प्रोसेस यूनिवर्स का। ठीक है, जैसे जन्म मृत्यु होती है, जैसे हम उसको कहते हैं ना जीवन चक्र, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर भाई जो हमारा ह्यूमन माइंड है, वो एक टाइम पर एक ही चीज़ परसीव करता है। ठीक है, वो ह्यूमन माइंड एक टाइम पर एक ही चीज़ को परसीव करता है। एज यू स्पिरिचुअली इवॉल्व, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप में इवॉल्व होते रहेंगे, यू विल बी एबल टू परसीव योर डुअल नेचर विदाउट एक्सपीरियंसिंग द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पैराडॉक्स। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, हम अपने मतलब डुअल नेचर को परसीव कर पाएंगे विदाउट द एक्सपीरियंसिंग द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पैराडॉक्स। मतलब यार हम लोगों के अंदर फिर उसको इवॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जैसे हम लोग डुअलिटी में पड़ जाते हैं, जो बंदा नहीं आध्यात्मिक है तो वो ऐसे अच्छे बुरे में ही लगा रह जाएगा। वो कहना चाहता हूँ मैं, अच्छा बुरा ये वो उन सब झमेलों में ही रह जाएगा वो। तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये नहीं है। स्पिरिचुअल लोग तो उसमें फ़र्क करना जान जाते हैं। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होगा, हर बंदे की एक स्टेज होती है, हर बंदे का एक लेवल होता है, लेवल ऑफ अवेकनिंग, जिसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, Isn't it that the golden lake want to experience separation? It was just a part of the cycle। मतलब ये जो गोल्डन लेक ने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है सेपरेशन का, वो भी एक उसका पार्ट है, एक हिस्सा है उसकी साइकिल का, वो भी ज़रूरी है। दिस सेपरेशन कैन बी अ की ऑफ ग्रोथ। यू आर स्टिल इन द लेक, यू ऑलवेज बी इन द लेक। द लिटिल पर्सन इन द ह्यूमन बॉडी स्टिल एक्सप्रेसेस द लेक। मतलब वो एक यार एक्सप्रेशन तभी वही रहेगा, हम वहाँ से आए, हमको वापस वहीं पे ही जाना है। एक ह्यूमन, ये कहते हैं ना कि एक ह्यूमन बॉडी स्टिल एक्सप्रेस करती है एक लेक को। तो द कॉन्शियसनेस दैट लुक्स थ्रू द आइज इज द लेक। जो कॉन्शियसनेस आपको आंखों के थ्रू दिख रही है, वो भी एक लेक है। बट बिकॉज द एंकर ऑफ ईगो
mostly think it is separate. Expect the rare moment when you feel the connectedness, but because of the anger of ego, it mostly think that it is separate. Expect for the rare moments, मतलब वही कि anger of the ego है वो उसको separate समझेगा. ओके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. हम आगे भी अगली वीडियोस कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.